नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम परीक्षाओं से संबंधित जो आपकी परीक्षा एवं पढ़ाई से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो हम बात कर लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की। बात करते हैं सबसे पहले खबर, मुख्यमंत्री योगी से मांगी चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति एवं नई भर्ती। कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद 8 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो चुके हैं सभी सदस्य, अर्थात 27,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पदों पर भर्ती कराने को लिखा पत्र। अर्थात सदस्यों के अभाव में चयन बोर्ड की जो प्रक्रिया है काम करने की, वो पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है। तो देख लेते हैं पूरी खबरें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों के 10 पद अभिसृजित हैं, जिसमें से सिर्फ 5 सदस्य ही सेवारत थे और जिनमें सबने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। 8 अप्रैल को सभी जो 5 सदस्य थे उनका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अध्यक्ष का 1 साल का कार्यकाल अभी बाकी है। सदस्यों के अभाव में चयन बोर्ड में जो भर्ती प्रक्रिया है वो ठप हो चुकी है। ऐसी स्थिति में युवा मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति कर एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 27,000 से ज़्यादा जो रिक्त पद हैं उनके चयन प्रक्रिया किए जाने की मांग कर दिया गया है। तो इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि यह भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तदर्थ जो शिक्षक हैं उनके रिक्त पदों के मामलों में जिला विद्यालय निरीक्षक अधियाचन जो भेजने में रुचि नहीं ले रहे हैं। उनके मुताबिक उनका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि महज 5,000 पदों का ही अधियाचन प्राप्त हुआ है। तो अब युवा मंच है वो लगातार जो है विद्यार्थियों के पक्ष में आवाज़ उठाते आ रहा है और उसने डायरेक्ट बोल दिया है कि अब जो है आप लोग यदि 8 अप्रैल को जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं सदस्य उनकी नियुक्त करिए और साथ ही साथ जो 27,000 की जो टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती है उसको जल्दी से जल्दी लाइए, क्योंकि योगी जी ने खुद ही बोला है कि जो 100 दिनों में 10,000 जो है वो रोज़गार देंगे। तो सरकार को ये जल्दी से जल्दी जो चयन बोर्ड है उसको ये सोचना चाहिए और जो 22,000 तदर्थों की सीटें हैं और जो अधियाचन जो 5,000 का आया हुआ है उन सभी को जोड़कर 27,000 सीटों के लिए जो विज्ञापन जल्दी से जल्दी चयन बोर्ड को निकालना चाहिए। इसके लिए जो है मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर बताया गया है। अब देखते हैं इस पर कार्रवाई क्या होती है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आप ये जान लीजिए कि जो युवा मंच है वो लगातार धरना प्रदर्शन पहले भी कर रहा था और अब भी धरना प्रदर्शन के द्वारा सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए विद्यार्थियों को एकजुट होना पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण खबर होगी, जैसा भी इससे संबंधित कोई भी खबर निकल कर सामने आएगी आप लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 8 अप्रैल से जो चयन बोर्ड में कोई भी काम नहीं हो रहा, क्योंकि अब सदस्य ही नहीं बचे हैं। तो पहले तो सदस्यों की नियुक्ति सरकार करे, उसके बाद अधियाचन मंगवाकर 27,000 का विज्ञापन जल्दी से जल्दी सरकार निकाले। अगली खबर है, एक प्रवेश परीक्षा से शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले का होगा मौका। अर्थात CUET 2022 जो परीक्षा में बस कुछ ही दिन शेष, विद्यार्थी आज से ही शुरू कर देंगे अपनी तैयारी। तो देख लेते हैं पूरी खबर। देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए UGC द्वारा हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इस नीति के तहत 12वीं पास कर चुके युवाओं को देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए अब सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद वो किसी भी बोर्ड में पढ़ाई करने वाले छात्र देश के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी जैसे DU, JNU, BHU और विश्व भारती विश्वविद्यालय समेत सेंट्रल एवं स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले सकेगा, जहां उसे 50 से अधिक जो है ग्रेजुएशन कोर्स के लिए साथ में महज 3 से 4,000 रुपये में सुविधा मिल सकेगी। तो आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे किस प्रकार जो है वो जो आवेदन करने का मौका मिलेगा, उनको प्रवेश परीक्षा देने का मौका मिलेगा। CUET की प्रवेश जो परीक्षा होगी ऑनलाइन माध्यम होगी और इसमें जो होंगे 3 सेक्शन होंगे और पहले सेक्शन में 13 भाषाओं में से किसी एक का लैंग्वेज टेस्ट होगा और जबकि दूसरे जो डोमेन सब्जेक्ट जैसे जो अकाउंटेंसी होगी और बुक कीपिंग होगी, बायोलॉजिकल, गृह विज्ञान, इकोनॉमिक्स एवं जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे वो होंगे। तो शीर्ष विश्वविद्यालयों में प्रवेश का सपना होगा पूरा विद्यार्थियों का। अभी तक छात्र छात्राओं को इंटरमीडिएट के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा देनी होती थी। इसके अक्सर विद्यार्थियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए UGC ने नया विकल्प निकाल लिया है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी CUET दीजिए और किसी भी विश्वविद्यालय में अपना दाखिला लीजिए, जो भी आपका जहाँ भी सपना हो वहाँ पर आप ले सकते हैं और निर्धारित सीटों से जो 7 गुना छात्र ही दे सकेंगे परीक्षा। अर्थात ये जो परीक्षा होगी वो मशहूर जो होगा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लगभग 1,68,000 से अधिक सीटों में दाखिले के लिए कराई जाएगी। अनुमान है कि इन सीटों पर जो होंगे वो एक सीट के लिए 7 गुना विद्यार्थियों को इसमें क्वालिफाई किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण खबर है, UGC ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि पहले मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा दी जाती थी और अब जो है अब मेरिट हटाकर सीधे से सीधे विश्वविद्यालयों के लिए अब एंट्रेंस होगा और सभी विद्यार्थी एक साथ बैठेंगे और वहाँ पर नंबर के आधार पर सभी विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालयों को चयन करने का मौका मिलेगा और उस विश्वविद्यालय में वो जाकर अपना एडमिशन ले सकते हैं।
अगली खबर है आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 का 10 दिन पहले मालूम होगा परीक्षा केंद्र। अर्थात रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जो एनटीपीसी के जो विभिन्न पदों के लिए दूसरे चरण की परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी 10 दिन पूर्व ही दी जाएगी। आरआरबी प्रयागराज द्वारा अगले माह 9 एवं 10 मई को आयोजित कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का शेड्यूल जो होगा वो जारी कर दिया गया है और आरआरबी की ओर से सीबीटी 2 का आयोजन प्रयागराज समेत 8 शहरों में होगा। अर्थात हालांकि अभी सिर्फ लेवल 4 एवं 6 के ही सीबीटी 2 का आयोजन हो रहा है। आरआरबी प्रयागराज द्वारा नोटिस के अनुसार 9 एवं 10 मई को जो लेवल 6 एवं 4 के रिक्त पदों के लिए ही परीक्षा होगी और लेवल 2, 3 और 5 के लिए सीबीटी 2 की तारीख के बाद घोषित की जाएगी। तो मतलब आप लोगों की जो पेपर होगा वो लेवल 4 एवं 6 वाले विद्यार्थियों का पहले होगा, उसके बाद 2 और 3 और 5 के सीबीटी 2 वाले विद्यार्थियों की तारीख जो होगी वो बाद में घोषित की जाएगी। और आरआरबी जो प्रयागराज सीबीटी 2 का आयोजन जो होगा वो प्रयागराज, कानपुर, आगरा, झांसी, ग्वालियर, देहरादून और मुरादाबाद एवं रुड़की में किया जाएगा। आरआरबी द्वारा परीक्षा केंद्रों का चयन एवं उसकी सूची तकरीबन तैयार की जा चुकी है। और बता दिया जाए कि एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट के परिणाम को लेकर प्रयागराज में अभ्यर्थियों ने खूब हंगामा किया था, जो कि बोर्ड का मामला पहुंचने के बाद इसका संशोधन परिणाम पिछले दिनों जारी कर दिया गया है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोगों का जो है डेट निश्चित कर दी गई है, 9 एवं 10 मई को आप लोगों का टेस्ट होगा। आप लोग एकदम परेशान मत होइए। लेकिन अभी जो लेवल 4 एवं लेवल 6 वाले विद्यार्थियों का होगा, लेकिन उसके बाद डेट जो बताई जाएगी वो 2, 3 एवं 5 लेवल वाले विद्यार्थियों का सीबीटी टेस्ट उसकी तारीख घोषित कर दी जाएगी। तो जो जिनकी तारीख घोषित कर दी गई है वो अपनी तैयारी पे पूरा ध्यान दें। अगली खबर है 50 कोच की होगी भर्ती। आवेदन 21 तारीख से प्रारंभ हो चुके हैं। तो आप लोग देखिए कि खेल निदेशालय 16 विधाओं के लिए 50 कोचों की नियुक्ति करेगा और इस कोचों की नियुक्ति 44 आवासीय छात्रावास में होगी। और जिन खेलों में कोच की पद खाली हैं उनमें हॉकी, तैराकी, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, जो फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल इत्यादि चीज़ों में शामिल किए गए हैं। और 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिल तिवारी ने बताया है कि पात्रता को पूरी करने वाले आवेदन समस्त अभिलेखों की छाया जो प्रति होगी वो स्वप्रमाणित करके क्षेत्रीय खेल जो कार्यालय होगा मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में 21 अप्रैल तक जमा कर दें। एवं कोच के लिए पात्रता होगी। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए कोच के पद के लिए स्नातक होना अनिवार्य होगा और खेल योग्यता के रूप में ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम एवं विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में कम से कम एक में प्रतिभाग किया हो। तो इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर इससे संबंधित आप लोग इन खेलों में भाग ले चुके हैं और कोच बनना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी 21 तारीख अप्रैल को आप लोग मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में आप लोग अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगली खबर है होमगार्ड में 20% पदों पर महिलाओं की होगी भर्ती। राज्य सरकार होमगार्ड विभाग के रिक्त जो पद पड़े हुए हैं उसमें 20% महिलाओं की भर्ती की जाएगी। अधिकारियों को 100 दिनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अभी प्रदेश में लगभग 88,000 होमगार्ड काम कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग 30,000 पद अभी खाली हुए हैं और होमगार्ड के रिक्त पड़े सभी पदों को चरणवार भरने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और प्रदेश में हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिए जाने के लिए योगी सरकार में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अवसर की तलाश की जा रही है। तो अर्थात अब होमगार्ड भर्ती में भी महिलाओं के लिए 20% जो सीटें होंगी वो आरक्षित मानी जाएंगी। 90,000 होमगार्ड काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 100 दिन में भर्ती प्रक्रिया के प्रस्ताव के निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे संबंधित कोई भी अगर जानकारी प्राप्त होती है मुझे तो आप लोगों को मैं अपडेट कराता रहूँगा। योगी जी ने जब से दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है उन्होंने सीधे बोल दिया है कि 100 दिनों में 10,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और 50,000 रोजगार दिए जाएंगे। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है। अगले 5 साल में देने का ये योगी सरकार का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी पारी में शपथ लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में है और प्रदेश सरकार ने 100 दिनों में युवाओं को 10,000 सरकारी नौकरियां तथा 50,000 रोजगार अवसर प्रदान करने की घोषणा की है। अगले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों को 100 रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। उसका जो संकल्प है युवाओं को आगे बढ़ाना है और रोजगार देने के लिए संकल्प को जो है तेजी से पूरा करना है। रोजगार देने की नीतियों में जो उत्तर प्रदेश है नित नए नियम आयाम लिखने के लिए रोजगार सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है और युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में सरकार ने पूर्व के कार्यकाल में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। स्टार्टअप एवं औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार देने का जो अवसर है वो उपलब्ध कराया है। तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि क्या सरकार 10,000 नौकरियां जो बात कर रही है देने की, या क्या नए विज्ञापन देने, नए जो भर्तियां होंगी जिनका विज्ञापन अभी नहीं निकला है उनका निकाला जाएगा, उसमें नए 10,000 भर्ती की बात की जा रही है, या पुराने जो विज्ञापन निकाले जा चुके हैं, पेपर हो चुका है, उनका रिजल्ट नहीं आया है, क्या वो नौकरियों की बात सरकार कर रही है? इसको कन्फर्म करना चाहिए। और
50,000 जो स्वरोजगार की बात कर रही है, तो अब तो देखना पड़ेगा कि ये 10,000 एवं 50,000 ये भर्तियां वास्तव में 100 दिनों में हो पाती हैं कि नहीं हो पाती हैं। क्योंकि अगर योगी सरकार अगर टाइट नहीं हुई, ये अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर इन्होंने लगाम नहीं कसा, तो उनका जो वादा है जनता से वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। बस योगी सरकार को इन अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है, और जितने भी आयोगों में जो अभी तक विज्ञापन नहीं आए हुए हैं, अध्याचन नहीं आए हुए हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, शिक्षक प्राइमरी प्राथमिक भर्ती हो या जूनियर एडेड भर्ती हो, इन सभी में जितने भी विद्यार्थियों को सब पता है कि कितनी सीटें खाली हैं, उनसे पूछकर या तो अधिकारियों के ऊपर कुछ जो आप हथकंडा अपनाकर उनसे अध्याचन जल्दी से जल्दी मंगवाइए। क्योंकि कोई अध्याचन भेजने के लिए तैयार नहीं है, सभी सीटें दबाकर बेचने पे आमादा पड़े हुए हैं। तो इसलिए योगी सरकार को इन पर भी ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी अध्याचन मंगवाकर विज्ञापन जारी करके जो 10,000 का रोजगार देने की बात की गई है 100 दिनों में, तभी ये पूरा हो सकता है। इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अगली खबर है, कृषि विश्वविद्यालय एवं केवीके में रिक्त पदों को भरने की तैयारी में है सरकार। अर्थात प्रदेश सरकार कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्रों में शिक्षकों की कमी को दूर करने जा रही है और कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रभावी बनाने के लिए उनका मूल्यांकन भी कराने की तैयारी में है। इसके लिए मूल्यांकन संकेतक जल्दी तैयार करने की योजना में है। प्रदेश में 4 जो हैं कृषि विश्वविद्यालय एवं 89 जो केवीके हैं और कृषि शिक्षा एवं कृषि से संबंधित शोध के जरिए ये किसानों के लिए भी मददगार साबित हो रहे हैं। लेकिन पद रिक्त होने से विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों एवं किसानों को पूरा लाभ इसका नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालयों में रिक्त चल रहे 417 एवं कृषि विज्ञान केंद्रों में 143 रिक्त पदों को अगले 6 महीने में भरने का लक्ष्य तय किया गया है और कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग यह काम करेगा। कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के तहत शुगर केन टेक्नोलॉजी महाविद्यालय एवं कृषि कानपुर में उद्यमी अर्थात आप लोग देख सकते हैं, इन सभी पर भर्तियों के लिए सरकार जो है अब राजी हो चुकी है और विश्वविद्यालयों में 417 एवं कृषि विज्ञान केंद्रों में 143 पद रिक्त पड़े हैं और सरकार इन्हें 6 महीने में जो है सभी लक्ष्य जो पद हैं उनको भरने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप लोग देखते रहिएगा और जैसे ही जो इसका विज्ञापन आता है उसकी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले वीडियो के माध्यम से मैं लगातार प्रदान करता रहूँगा। तो आप लोग तैयार रहिए, बस एक न्यूज़ दे दिया गया है आप लोगों को, अब आप लोग का विज्ञापन जल्दी से जल्दी आएगा। अगली खबर है, बीएड करने वाले विद्यार्थियों के लिए बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 18 तारीख से आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। अर्थात बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 18 अप्रैल से जो होंगे वो रोहिलखंड विश्वविद्यालय की ओर से वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और 20 मई तक आप लोग अंतिम तारीख तक आवेदन कर पाएंगे। जैसा कि विश्वविद्यालय की ओर से ये बता दिया गया है कि आप लोगों का जो एंट्रेंस पेपर होगा वो जुलाई में प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित की गई है। इस बार आवेदन शुल्क तकरीबन 33% तक कम कर दिया गया है, जो कि अब सामान्य वर्ग एवं पिछड़े वर्ग सभी के लिए कम होगा। अब आप लोग जान लीजिए कि 20 मई से आप लोगों की जो होंगे वो अंतिम तारीख होगी जो फॉर्म भरने की, एवं जुलाई में आप लोगों की परीक्षा प्रस्तावित है। तो जल्दी से जल्दी अब कोई शक नहीं रह गया है, अब 18 तारीख से आप लोग फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दीजिए और तैयारी पर लग जाइए। अगली खबर है, विश्वविद्यालय में अनुभव के आधार पर भी प्रोफेसरों की होगी सीधी भर्ती इत्यादि कि अब यदि आप किसी भी क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं तो आप आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय सहित दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों में अपने आप को प्रोफेसर बनने का मौका मिल सकता है। और पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को किसी न किसी हुनर अर्थात स्किल में जोड़ने की मुहिम में जुटा शिक्षा मंत्रालय जल्द ही इसे लेकर एक नई स्कीम शुरू करने में जुटा हुआ है, जिसमें उद्योगों एवं रोजगार परक क्षेत्रों में जुड़े ऐसे विशेषज्ञों को मौका दिया जाएगा जो लंबे समय से अनुभव के साथ ही पढ़ाने में अपना दिलचस्पी रख रहे हैं। तो अभी बनाया जाएगा, इस पर विशेषज्ञों की कमेटी बैठाई जाएगी, उस पर देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ से लोगों को इकट्ठा किया जाए और प्रोफेसर भर्ती की जाए। तो अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन यह है कि नई शिक्षा नीति के तहत इसे भी लागू कर दिया गया है। तो आप लोग परेशान मत होइए, जैसे इससे संबंधित कोई खबर निकल आएगी तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसी प्रकार की सटीक जानकारी आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।